बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से बहुत मांगना। भूखा सोना मकरूज़ होकर उठने से कहीं बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश की शिद्दत, बदबख्ती की आमद, तकदीर की ज़हमत और दुश्मनों की खुशी से अल्लाह की पनाह तलब करो। किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और इसको देने वाला एक ही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस बर्तन से मुँह लगाकर पानी नोश फरमाती थी, उसी बर्तन में उसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुँह लगाकर पानी नोश फरमाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का पैगाम: किसी की ज़रूरत तुम्हारे हाथ या बात से पूरी हो जाए तो उसको मायूस मत करें। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, बल्कि ताल्लुक़ निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही पसंद हैं, जो ज़ुबान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन अमाल के तराजू में बोझल और बावज़न होंगे। वो कलमात मुबारका ये हैं: सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फितनों से बचते रहना, क्योंकि इसमें ज़बान हिलाना तलवार चलाने के बराबर है। रंग काला था, होंठ मोटे थे, पर अज़मत इतनी कि मदीने की गलियों में चलते थे तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। वाह, क्या बात है। ऐ परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, और इनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटते तो ये कहते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तेरे ही नाम के साथ हैं मैं मुर्दा और ज़िंदा रहता हूँ। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, बल्कि गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात और दिन में 12 रकत सुन्नत पढ़ेगा, इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। 4 रकत ज़ोहर से पहले, 2 रकत इसके बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। रब्बे ज़ुल जलाल की अज़मत व जलालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में लेगा और तमाम आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, आज दुनिया के बादशाह कहाँ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सफ़ेद कपड़े पहना करो, क्योंकि वो तुम्हारे बेहतरीन कपड़ों में से हैं। मैंने देखा है वो लोग जो ये ज़िद करते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिख दिया गया है और उसे बदल नहीं सकते, वो लोग भी रोड पार करते वक्त पहले दाएं बाएं देखते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं तो आपको ख़रीदा और बेचा जाएगा। अगर आपको खाने का लालच है तो आप एक रोटी बन जाएंगे। ये एक हकीकत है, आप जिससे प्यार करते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जो भी करो तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शामिल कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करके फिर 2 रकत नमाज इस तरह अदा करे कि इसका चेहरा भी नमाज ही की तरफ मुतवज्जो रहे और दिल भी, यानी मुकम्मल यकसुई, तवज्जो और खुशू के साथ पढ़े, तो इस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर इससे इंसान, परिंदे या जानवर खाएं, तो इसे सदका का सवाब मिलता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ عاجزی اختیار کرو، رب عروج بخشے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، اس حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیانتدار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر اعمال عدل کے ترازو پر تل گئے تو جنت کا ایک بڑا حصہ غیر مسلم لے اڑیں گے۔ مزید اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔